प्रस्त शीघ्र पहुँचूं सन्यासी। सोचते सोचते मैं आपके पास आया हूँ, कृपया मुझे उचित सलाह दें। ठीक है राजन, ठीक है, आपका विचार अति उत्तम है, लेकिन इसे मैं संशोधन कुछ करूँगा, उस पर ध्यान दीजिए। हाँ कहिए गुरुदेव। पूतों पर डाले राजभार, राजाओं का क्रम रही। संयम पर निर्भर है मन के गुरुदेव श्री रामचंद्र शिवराज बने, यह भी विचार अत्युत्तम यही। घर में ही हो एकांत वास, आराधन ब्रह्म रखा। आनंद की चिंता करूं, छोड़ करके राम नाम का भजन करते घर भी रहो, क्योंकि आपके घर में स्वयं चिंतामणि है। ठीक है गुरुदेव, कैसी बातें हैं। हाँ, और उसके बाद आप सवाल लीजिए। मंत्री सुमन, गुरु जी का आदेश मिल गया राम को राज्याभिषेक करने के लिए, इसलिए जनता से भी पूछ लो उनकी क्या राय है। उसके बाद राम के राज्य की तैयारी की। अवश्य महाराज, तो बहुत खुशी की बात है। मैं अभी अयोध्या वासियों से पूछता हूँ उनकी क्या राय है। भैया
एक बहुत बड़ी खुशखबरी बा। हमें आप सब है और उनका भी राय है, जो आपने राय लिया है वो सर्वथा उचित है। मंत्री जी, जी गुरुदेव। अगर सबकी राय है तो तुरंत रात में सभी तीर्थों का जल, गंगा तट की मिट्टी और सब पूजन सामग्री लेकर के तैयार कर दो, क्योंकि कल कुछ नक्षत्र में ही राम का राज्याभिषेक होगा। आप निश्चिंत रहे गुरुदेव, उचित समय पर सब व्यवस्था की जाएगी। हे मंत्री सुमन, जी महाराज। पूरे नगर में ढूंढा पिटवा दो, कल राम का राज्याभिषेक होगा। अवश्य महाराज, जैसे ही आपकी आज्ञा। अज सब तारी ताही करी गई गिरावती फेरी ए हादिक मंतरा नगर बना दिखा लड़का बूढ़ा अरे क्या हो? अरे ये कहाँ से आई है? अरे काहे धक्का मारा था? आज यहाँ एकदम हंथरिया हो सजाया जा रहा है। और तुमको नहीं पता है क्यों? आजा गाजा गाना ये सब क्या हो रहा है? अरे काम कर तुम लोग अपना। कैसे कह रहा भाई? अरे पूरे नगर में ढोल नगाड़े सब पीटा गया था, ढोला पिटवाया गया था कि कल महाराज के बड़े पुत्र श्री राम जी का राज्याभिषेक है और तुम भी उसमें चलो, बहुत धन दौलत मिलेगा, का पूरा खजाना लुटाया जा रहा है। इसका राज्याभिषेक होगा? हमारे हम सब के प्यारे श्री राम जी का। या यही बदे राम वाली गुजिया वाले आई है। क्या हुई जो? राजा रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो, हाँ हाँ, राजा रामचंद्र जी का। जो कभी संभव नहीं। क्यों? वो तो हम सबके चहेते हैं। कुछ गड़बड़ जरूर बा। देखती हूँ कैसे राजा रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होता है। अरे वो इनकर देखा हो, अभी बने नहीं तब से इनकर सुनो। हम भाई सुघर घर की कुटनी हम हई सुघर घर की कुटनी, हम हई सुघर घर
गई बा और देखा था कैसन कैसन बोलत नहीं देख रहा काल जरूर कुछ गड़बड़ कर देही है सुने है ऐसा महिला जब बीच में रास्ते में बैठा थे जरूर कुछ गड़बड़ होती आओ भरत माँ तो ओ मेरी प्रिय दासी मंथरे कहाँ थी आज कितने दिनों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ आज यह महल हर्षोल्लास से सुसज्जित है और तेरा पता चलता ही नहीं है। अरे मंथरे क्यों रो रही है क्या बात है तेरा मुख तो बहुत ही तेज दिखता है लगता है लक्ष्मण ने तुझे कुछ ठीक ही किया है बता मेरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब कुशल तो हैं अरे मंथरे यह क्या है सौगंध तुझे मेरी है अब दासी को तुझे उदासी दासी कुछ तो बता क्या कारण है आज यह महल हर्षोल्लास से सुसज्जित दिख रहा है और तुम इस तरह रो रही हो क्या कारण है रानी मैं ना किसी से लड़के आई हूँ ना झगड़ के आई हूँ मैं राजमहल में जो देख करके आई हूँ वो तुम्हारे हित में नहीं है तुम्हारे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है मैं बताती हूँ सुनो बता बता मंथरे रानी देखो तो सही घर घर में है धूम राज तिलक है राम का तुम्हें नहीं मालूम दिखाई देता है यह खुशी
बात कही तो तेरा जीवा मैं खिंचवा दूंगा। तू जानती नहीं है कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब मेरे लिए प्राण के समान है। मैं जानती हूँ काने, खंजे, कुंबरे आदि बड़े ही ऊंचाई होते हैं और तू उसमें से एक है। तू अपने मन को विचलित कर। रानी, आपकी बात, हमारी बात आपको समझ में नहीं आएगी। यह हार मुझे नहीं चाहिए। मेरा गला काट के फेंक दो, मुझे एक दिन देखना न पड़े। यह हार तुम्ही को शोभा दे, दासीन लाल चिन्माल की है जीत राम की और हार भोले भरत का। जब ब्याह किया थारा जाने, तेरा ही पुत्र नृपति होगा, यह वचन दिया था। अब इस चालाकी को देखो, किस ढंग से पलटा ले भी है। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को दे। बलिहारी ऐसी उत्सव की जो देश देश में न्योते हैं। हो एक पुत्र को राज तिलक, दो बेटे मामा जी। खबरदार हो ए दासी, ओ दुष्ट हो राज पाठ के विषय में तू होती है कौन? मुझको समान है राम भरत, ये कहीं पेड़ की शाखें हैं। मुझको समान है राम भरत, ये कहीं यदि भरत राम सा प्यारा है, तो राम भरत सा प्यारा है। दीदा भरत तुम्हारा है, तो राम नयन का तारा। जी, तुम मेरे राज काज में दखल देने की तेरी कोई जरूरत नहीं है। तेरी जो मति है ना,
आज भ्रष्ट हो चुकी है। आज मेरे राम का राज्याभिषेक की खबर सुन करके तेरे मन में इतनी कपट इतनी दुराव पैदा हो गई। अरे सुन, तू जानती नहीं है राम मुझे प्राण से भी प्यारा है। उसकी यह बात पसंद नहीं है। सुन, विमल भानुवंश माही, विमल भानुवंश माही, रीति चली आई सदा, बड़ो भाई स्वामी लघु सेवक कहाई है। विमल भानुवंश माही, रीति चली आई सदा, बड़ो भाई लघु सेवक हार पही रही हो तब कुंवर में, मोतियों के हार पही रही हो तब कुंवर में, काल ही जो राम जी राजपद पावे हैं। चल रहा है? मेरे मन में ऐसी कोई भावना नहीं है रानी। मैं तो आपके भले की सोच रही थी, मेरे दर्द को नहीं समझी, मेरे पीर को नहीं समझी। ऐ रानी नहीं तुम समझी मेरी पीर, नेकी करते हैं बड़ी फूट गई भरी। अब तलत नमक जो खाई है, इसलिए भरत का है ख्याल, मरतों तक को दखिलाई।
जोर अकेली एक तुम्ही तोर प्रजा तक काल अब कौन विजय पाए लक्ष्मी किस पर बलिहारी है लक्ष्मी तो यह है कौशल्या से पूरी मुठभेड़ तुम्हारी तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान रनिवासो ऐसे परवश जीवन पर क्यों बड़ा समझ पर पाथर है मान नहीं तो मर जाएगी माई कहानी और तेरी छोड़ी हो बई नहीं रानी रानी मैं दासी छोड़ के रानी तो बन नहीं सकती मैं तो आपके भले की सोच रही थी लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा अरे मेरी दासी सुन, तेरी बात अब मुझे समझ में आ रही है। तू मेरा हित चाहती है और मैं अज्ञानवश तेरी बातों का समर्थन नहीं करती हूँ। सुन, दासी जो कहा ठीक है अब ध्यान मुझे भी होता है अब अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। मेरा भला चाहती है तुझको पहचान लिया मैंने निश्चय ही कपट धूप में है यह सब अब जान लिया। बुद्धिमती है बूढ़ी है अब तू ही मार्ग दिखा मुझको भरत लाल को राज तिलक वह सरल उपाय बता। तेरी बात सत्य है, तेरी बात से मेरे नयन खुल गए। तूने मेरे लिए इतनी अच्छी बात अपने मन के अंदर रखी थी, यह मैं नहीं जान पाई। अब
तू मुझे ही बता किस मार्ग से यह मैं अपने कर्तव्य में सफल होऊंगा। और रास्ता भी मैं बताऊं। तो रानी मुझे ज्ञानियों ने रेखा खींच करके बताया है कि राजा ही भरत। मैं बताती हूँ, जैसा कहती हूँ ऐसा ही करो। बता बता मेरी दासी बता। तुई परदान भूप सन खाए। मानऊ आज तू लाव उठाते। तुम्हें कुछ याद नहीं होगा रानी, मैं बताती हूँ। होता कुछ याद तुम्हें रानी, दो भर राजा पर खाती है दो युद्ध जीतने को बस यही तीर दो। आज ही खेलना है शिकार, रखो विष बाण बुझाकर। मौके पर उन्हें चला देना, मृग की चौकड़ी भुलाकर। जब अंतपुर में आए, पीछी कर भवे कमानों को दिखलाना तेरा चरित्र फिर मानो में भर। मांगते समय जरा सा विचलित मत होना, मानना खूब चतुराई से, जो मान सफलता पा जाए तो समय मांगना जब राजा सौगंध राम की पाए। तो वचन मानती हूँ राजा श्री भरत लाल की हो। वर्षों को रामचंद्र तपस्वी बन कर बनवाऊं। जब तक राजा श्री रामचंद्र जी का सौगंध नहीं खाएं, तब तक वरदान को नहीं मांगना। तूने बहुत ही नेक विचार बताई है मंथरे। अरे सुनु मंथरा, बात पूरी तोरी, अवताही में आखनित फरकत मोरी।
कही दये कही बार मोही गए वधु सहर नैहर जनम बरब कर जाई और जिया दान कर बसवती से बचाई दासी, आज मैं कई दिन से स्वप्न देख रही हूँ। मेरा दाहिना अंग फड़क रहा है। मैंने आज दिन तक किसी का कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी ईश्वर न जाने किस कारण आज यह दूसरा दुख हमारे लिए उत्पन्न हो गया है। सखी, मैंने आज दिन तक किसी का कोई अनुभव नहीं चाहा। उधर मैं तेरे बातों पर इतनी विवश हो गई हूँ कि मैं अपने पति को सबका त्याग कर सकती हूँ। तू बता, अब मैं क्या करूँ? रानी, ये माया में फंसती जा रही। आई जब नाव किनारों पर तो चलती फिर तूफान में हाथों ही मार रही तुम आप कुल्हाड़ी पर।
हक से बेहक होता उसी जगह पे राजा को अपने पास बुलाओ, अपनी सारी बात करके अपना काम। दासी, तुम किंचित भी अपने मन में संशय न करो। तू जैसा चाह रही है वैसा ही अब होगा।